हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो जैसा कि देख रहे हैं, ये सुबह का टाइम है और ये ब्रेड का बहुत बड़ा ये बंच रखा हुआ है। तो ये ब्रेड और मक्खन में सेक के लाई हूँ और ये ज़्यादा नहीं है, छोटा वाला साइज़ में जो ब्रेड आता है वो वाला है। तो ये हम चारों लोग का है, ब्रेड और मक्खन और चाय। आज यही नाश्ता था और फिर ना ये ब्रेड थोड़ा कम पड़ गया था तो मैं फिर से सेक रही थी बेटी के। और ये आज बन रहा है ना मटर वाले छोले, जिसको मतलब जो सूखा मटर होता है भिगो के रखते हैं रात में और फिर उसका छोला बनाते हैं। तो हमारे यहाँ इसको छोला ही बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए मसाला वगैरह सारा मैं भून ली हूँ और उसके बाद जो है ना, और ये ब्रेड बेटी आई थी किचन में, उसका ब्रेड जो है वो सेक रही थी मैं, तो वो खड़े होकर के खा रही थी यहाँ पे और कुछ बात भी कर रही थी। तो ये सारा मसाला वगैरह भुनने के बाद इसमें छोले डाल दी हूँ और टमाटर और पानी अपने हिसाब से डाल देंगे। तो मैं आज तरी वाला ही बना रही हूँ क्योंकि दाल इसके साथ ना दाल नहीं बनाते हैं, बस छोला बनेगा चावल और रोटी। तो उसी हिसाब से बना रही हूँ और चटनी बनाऊंगी उसके लिए मैं इमली भिगो के रख दी हूँ। और ये वही चटनी है जो मैं होली वाले ब्लॉग में शेयर की थी, इमली वाले मतलब पकी हुई इमली की चटनी, तो वही वाली बना रही हूँ। और ये प्रसाद है हमारे यहाँ 9 दिन का वो पाठ रखा हुआ है। जैसा कि आप लोग जानती हैं कि नवरात्रि चल रहा है तो उसी का पाठ रखा है, तो उसी का ये पूजा मतलब रोज़ सुबह में आरती होता है ना, तो उसके बाद ये चनामृत और प्रसाद मिलता है। और ये धनिया और लहसुन मिर्चा रखी हूँ पीसने के लिए। और ये सीटी आ रहा है और मैं आ गई थी बैक टू द रूम। और यहाँ पे ये देखिए इतने सारे कपड़े के ना अंबार लगे हुए हैं, ये धोने वाले कपड़े हैं। और ये बस यहीं नहीं रुकते हैं, अभी इसके आगे और भी कपड़े निकलते हैं धोने के लिए। तो आ गए हम लोग कपड़े धोने के लिए इधर अपने जहाँ पे वॉशिंग मशीन है। और ये मैं पहले भी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ ये जगह। यहाँ पे जो इसके पीछे है ना, ये हाता है हमारा, तो इसको हाता वाला छत ही हम लोग बोलते हैं। और ये जो दो दिख रहा है ये वॉशरूम है हमारा, एक मेरा है और एक मेरी जिठानी का है। और हमारा वॉशरूम भी सेपरेट है चारों लोगों का, जैसे किचन सेपरेट है। और ये रही मैं। और यहाँ पे ना हम लोग अपने कपड़े धोने के लिए आते हैं, तो 3 लोग का है यहाँ पे वॉशिंग मशीन। मेरी सबसे बड़ी वाली जिठानी, उनको भी आप लोग जानते हैं, देखे हैं बहुत बार ब्लॉग में। और ये धूप, इतनी चिलचिलाती हुई धूप है ना, इतनी गर्मी है हमारे यहाँ। तो मौसम भाई बहुत भयंकर हुआ पड़ा है, इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये मैं आ गई थी अब रूम में, तो बताई हूँ ना कि कपड़ा बस उतना नहीं है धोने के लिए, अभी और निकालूंगी। तो यहाँ का बेड का देख रहे हैं जैसा कि बेडशीट मैं निकाल चुकी हूँ। तो बेडशीट, तकिया कवर और आज जो ओढ़ने वाला दोहर होता है वो भी धोऊंगी मैं। और ये जो होता है ना फास्ट फॉरवर्ड का बटन, तो मैं हमेशा ही कहती हूँ और आज भी फिर ये कह रही हूँ कि ये हमारे लाइफ में भी होना चाहिए। सच में इतना काम आसान हो जाता ना कि फटाफट फटाफट ऐसे हो जाते काम। लेकिन ये सिर्फ इसी में हो रहा है, वीडियो में ही इतने फास्ट फॉरवर्ड में, मतलब मिनटों में हो रहा है। घंटों का काम ना मिनटों में हो जाता है। तो ये लाइफ में अगर रहता तो बहुत आसान हो जाता, हाउस वाइफ के लिए तो बहुत आसान हो जाता, सारे काम जो है वो फटाफट हो जाते हैं। तो ये बेडशीट मैं चेंज कर रही हूँ, 2-3 दिन पे ऐसे तो बेडशीट मैं चेंज कर ही देती हूँ। तो वही कर रही हूँ बेडशीट चेंज। और ये बेडशीट वगैरह भी निकला है धोने के लिए। तो और हाँ भाई, मेरे 4,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और वो कहाँ हैं 4,000 मेरे सब्सक्राइबर? आखिर मेरे ब्लॉग को देखने वाला कोई क्यों नहीं मिलता है भाई? मेरे ब्लॉग को देखिए और उसको लाइक भी करिए। तो ये मतलब मैं खुशी के साथ साथ गम भी ये बता रही हूँ कि 4,000 होने वाले हैं सब्सक्राइबर, ये तो खुशी की बात है। लेकिन गम इस बात का है कि भाई वो दिखते क्यों नहीं? जब मेरे 150-200 सब्सक्राइबर थे तो मेरे जो व्यूज़ हैं वो 6-6 हज़ार जाते थे, मतलब वीडियोज़ के, शॉर्ट्स के नहीं कह रही हूँ। और तब तो मैं शॉर्ट्स डाला भी नहीं करती थी क्योंकि मुझे आता ही नहीं था शॉर्ट्स डालना। और अब जो है शॉर्ट्स तो डालती हूँ तो वो तो बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन मेरे वीडियोज़ जो हैं उनके व्यूज़ इतने अच्छे नहीं आते हैं। तो भाई आप देखा करें और लाइक भी किया करें, क्योंकि आप देखेंगे नहीं मेरे वीडियोज़ को तो फिर मेरा जो डॉलर है वो कैसे इंक्रीज होगा? तो इसलिए आप देखिए, क्योंकि ना बहुत लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि डॉलर कब आ रहा है, आपका कितना आया है डॉलर। तो मैं अभी बता ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे डॉलर तो जो है वो बन ही नहीं रहे हैं इतने अच्छे। तो प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग को देखिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर सब्सक्राइब भी करिए, ताकि ना मुझे एक तो मेरे व्यूअर्स जो हैं वो बढ़ें, मेरे व्यूज आए, मेरे डॉलर बढ़े। मतलब आप लोग जितना देखेंगे उतना मेरे बहुत सारा बेनिफिट होता जाएगा। और आप लोग कमेंट भी करिए कि आप लोग को कैसा ब्लॉग चाहिए, जैसे डेली रूटीन में टाइप में।
तो मैं वैसा ही बनाने की कोशिश करूँगी। आपके कमेंट जो है ना वो बहुत मायने रखते हैं। तो भाई मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर मेरे सब्सक्राइबर भी मेहरबान हो जाए ना, अगर वो लोग भी देख ले तो मेरे एक एक ब्लॉग पे जो है कम से कम 1200-1500 तो वो व्यूज़ जो हैं वो आ ही जाएंगे। और ये देखिए ये निकल गए हैं, जो बेडशीट बताई हूँ ना कि निकाली हूँ धोने के लिए, तो वो निकल गया है। तो ये देखिए, और ये एकदम नीट एंड क्लीन बेडशीट मेरा हो गया है। और वहाँ पे जो बेड पे कपड़ा पड़ा है तो वो 2-3 दिन से पड़ा है, क्योंकि अभी उसको रखना है, होता है ना आज रखूँगी कल रखूँगी, तो वैसे ही वो तह लगा के रखा हुआ है। और तो रोज़ आजकल में ना वो कपड़ा भी पड़ा हुआ है, लेकिन अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उसको मैं रख चुकी हूँ। और अगली बार मैं ब्लॉग बनाऊँगी तो आप लोग को वो जो कपड़ा है वो नहीं दिखेगा, अगर रूम में का मैं कुछ ऐसा रिकॉर्ड करूँगी तो। और ये यहाँ पे आ गए हम लोग कपड़ा धोने के लिए। तो पहले भी मैं डाल के गई थी, फिर जब दोबारा वो बेडशीट लेके आई ना तो फिर से मैं डाली हूँ धोने के लिए। और यहाँ पे मेरी जिठानी है और मैं है, मोस्टली हम लोग कपड़ा धोते हैं तो दोनों लोग साथ ही में। टाइमिंग पहले भी बताई हूँ कि हम लोग का सेम ही है, खाना बनाने का, खाना खाने का और कपड़े धोने का। तो हम लोग टाइम पे एक जगह इकट्ठे मिल जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है अक्सर ब्लॉग में कि वो मेरे ब्लॉग में ज़्यादा दिखती हैं, क्योंकि मोस्टली जो हम लोग का काम का टाइमिंग है ना वो सेम टू सेम है। तो मेरी बड़ी जिठानी जो है उनका थोड़ा जल्दी हो जाता है, जैसे कपड़ा धोना भी, खाना खाना भी, बनाना भी, तो इसलिए वो मेरी दिखती नहीं है। लेकिन ये वाली मेरी जी जेठानी है तो साथ साथ में चलता है, तो इसलिए वो दिखती हैं। और उधर देखिए 1-2 लोग दिख रहे हैं, तो उधर कुछ काम चल रहा है सीमेंट का, तो वो मिस्त्री लोग हैं। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग कपड़े, तो ये वाइट कपड़ा है क्योंकि मेरे हस्बैंड का शर्ट भी है और बच्चों का यूनिफॉर्म भी है, क्योंकि अब जो है हफ्ते में 2 दिन तो अलग ड्रेस पहन के जाना होता है ना बच्चों को, तो वो यूनिफॉर्म वाइट है, तो इसलिए वो एक साथ में धोई हूँ। और ये हमारा आज का खाना है, तो छोला था, लौकी का सब्ज़ी था, चटनी था, सलाद था और रोटी चावल, ऑब्वियसली वो तो होगा ही। और बस ये रहा हमारा खाना आज का। तो मेरे हस्बैंड को मैं दी थी और वो खाना खा रहे थे। और ये देखिए चिलचिलाते हुए धूप में। और ये मैं बताई हूँ ना कि टेम्पररी है, ये जो इधर रस्सी में बांधती हूँ, जिधर कपड़ा धोते हैं उधर तो परमानेंट है रस्सी, और ये वाला जो है जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है तो इधर मैं रस्सी बांध करके और फिर कपड़े सुखाती हूँ, उसके बाद में रस्सी को जो है उतार के रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तुलसी जी है ना, पूजा वूजा करने के लिए लोग आते जाते रहते हैं, तो प्रॉब्लम होगा ऐसे जाने आने में। और ये सारे कपड़े डाले हैं और इतना भयंकर वाला धूप है ना, बता नहीं सकती। और देख के भी आपको वीडियो में ही पता चल रहा होगा कि कितना चमक रहा है, जो धूप है इसकी अलग ही चमकार है ये धूप की। तो ऐसा ही कुछ था हमारे यहाँ का मौसम, और अभी भी है ही। और अभी तो ये कुछ भी नहीं है, मई और जून जुलाई में तो भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। मेरी बेटी बता रही थी कि इस साल ना मम्मी बहुत सालों का रिकॉर्ड टूटने वाला है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि हर ठंडी में और हर गर्मी में ना सारे रिकॉर्ड हमारे ही ज़माने में क्यों टूटने वाले हैं। कुछ आगे के लिए भी छोड़ दें भगवान, और ये सारे रिकॉर्ड को थोड़े दिनों के लिए ठप कर दे, ताकि बराबर में मौसम थोड़ा चले। लेकिन कोई नहीं जी, ये तो जोक सपाट था। ये रिकॉर्ड तो टूटते रहते हैं और रिकॉर्ड बनते ही हैं टूटने के लिए। और ये मेरी बेटी तैयार हो गई है। ये जो मैं सूट है वो मैं दिखाई थी, मेरी भाभी लेके आई थी मेरी बेटी के लिए, तो उसको जाना था अपने फ्रेंड के यहाँ ना, तो वही पहन के तैयार हुई। तो मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली थी, बस आप लोगों को दिखाने के लिए। और फिटिंग वगैरह मैं नहीं करवाई हूँ, इसको ढीला ढाला ही चाहिए था, तो बस थोड़ा सा हाथ से ही फिटिंग कर दी हूँ, बहुत थोड़ा सा। और ये सारे कपड़े हैं जो दिन भर के मेहनत में धुलाया है, तो अब ये तह लग रहा था। तो बस यही था मेरा ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।